जय हिंद। कक्षा 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 6 के 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक इसका अध्ययन किए थे। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के 8 चैप्टर यानी शरीर में गति इसका अध्ययन करेंगे और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करेंगे? गति, गमन, गति गमन में अंतर, जोड़, जोड़ के प्रकार, अचल जोड़ और गतिशील जोड़। गतिशील जोड़ के भी 4 प्रकार। पहला कंदुक खलिका संधि, जिसे इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। दूसरा धुराग्र संधि, जिसे इंग्लिश में पिवट ज्वाइंट कहते हैं। तीसरा हिंज संधि और चौथा ग्लाइडिंग संधि। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। गति, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गमन, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को गमन कहते हैं। गति और गमन में अंतर। ऐसे गति और गमन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे शरीर में हृदय ब्लड को पंप करता है, यानी रक्त संचार शरीर में गति का उदाहरण है। लेकिन जैसे मेरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, यानी पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, इसे हम लोग गमन कहते हैं। यही गति और गमन में अंतर है। अब हम लोग जोड़ या जोड़ के प्रकार को देखते हैं। जोड़ यानी संधि, जब दो या दो से अधिक अस्थियाँ आपस में जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को जोड़ या संधि कहते हैं। जैसे आप लोग मेरा ये हाथ को देख सकते हैं, इसमें एक केहनी है और इसमें एक जोड़ है। फिर एक कलाई है, इसमें जोड़ है। गर्दन में जोड़ है, कपाल में जोड़ है, खोपड़ी में जोड़ है और रीढ़ की हड्डी में जोड़ है, पसली में जोड़ है। जब दो हड्डी आपस में जुड़ा होता है तो उसे हम लोग अस्थिरज्जु या फिर लिगामेंट कहते हैं। जब एक हड्डी और एक मांसपेशी आपस में जुड़ा होता है उसे हम लोग टेंडन या फिर कंडरा कहते हैं। अब हम लोग जोड़ के प्रकार को देखते हैं। जोड़ 2 प्रकार के होते हैं, अचल जोड़ और गतिशील जोड़। ऐसा जोड़ जिसमें गति संभव ना हो उसे हम लोग अचल जोड़ कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप मेरे खोपड़ी और कपाल को, इसमें कोई गति नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं गतिशील जोड़ को। ऐसा जोड़ जिसमें गति संभव हो उसे हम लोग गतिशील जोड़ कहते हैं। जैसे आप लोग मेरा गर्दन देख सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, उंगली देख सकते हैं। अब हम लोग गतिशील जोड़ के 4 प्रकार को देखते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है कंदुक खलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस तरह के संधि में हड्डी का एक गोल सिरा दूसरे हड्डी के कटोरे जैसे सिरे में लगा होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ और इधर से लगा होता है और यह गति लगभग हर दिशा में होता है। जैसे यह गति बाँ और
कमर और जांघ के बीच होता है। अब हम लोग समझते हैं धुराग्र संधि या जिसे पिवट जॉइंट कहते हैं। इस तरह की गति में लगभग हर सतह में गति होता है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं। धुराग्र संधि के उदाहरण है जैसे खोपड़ी और मेरुदंड के बीच की गति, जैसे ऊपर नीचे दाएं और बाएं। अब हम लोग समझते हैं हिंज संधि। इस तरह के संधि में गति लगभग एक दिशा में होता है, जैसे आप लोग मेरा ये हाथ को देख सकते हैं और यह है केहनी जिसे हम लोग मोड़ते हैं, यानी यह हुआ 90 डिग्री और इसे पूरा करते हैं यानी 180 डिग्री। इसके नीचे नहीं जा सकता है, यानी कब्जा की तरह यह खुलता है और बंद होता है। इसे हम लोग हिंज संधि कहते हैं, जैसे केहनी की गति और घुटने की गति। अब हम लोग समझते हैं ग्लाइडिंग संधि। इस तरह के संधि में गति हड्डी के ऊपर दूसरा हड्डी सरक कर गति करता है। जैसे आप लोग मेरुदंड को देख सकते हैं और कलाई को देख सकते हैं। इस पर एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर चढ़कर गति करता है। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियाँ यानी कंकाल संयोजी ऊतक की बनी होती है। हड्डियाँ मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। हड्डियों में वृद्धि एवं विकास के लिए विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की आवश्यकता होती है। क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी यानी स्टेपिज होता है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी निचले जबड़ा यानी मैंडिबल का होता है और हमारे शरीर की सबसे अधिक वजन सहन करने वाला हड्डी टिबिया होता है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें से खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती है और हमारे पसलियों में 12 जोड़ी यानी 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक हाथ में 30 हड्डियाँ और दूसरे हाथ में 30 हड्डियाँ, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, यानी टोटल हाथ और पैर को मिलाकर 120 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हमारे मेरुदंड में 26 हड्डियाँ पाई जाती है एवं बचपन के समय में मेरुदंड में 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। जब दो हड्डी आपस में जुड़ा होता है तो उसे हम लोग अस्थिरज्जु या फिर लिगामेंट कहते हैं। जब एक हड्डी और एक मांसपेशी आपस में जुड़ा होता है उसे हम लोग कंडरा या टेंडन कहते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर साथ साथ दें। अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अस्थिरज्जु या फिर लिगामेंट कहते हैं। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कंडरा या फिर टेंडन कहते हैं। अस्थियाँ किस ऊतक की बनी होती हैं? तो ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। हमारे शरीर में कुल कितने अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो ये है 206। अस्थि हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? तो इस शरीर के ढांचा को बनाता है, यानी आकार और आकृति को बनाता है। कंधे में कौन सी
संधि पाई जाती है? कंधा हो गया, इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसे हम लोग कंदुक खलिका संधि कहते हैं, वो पाई जाती है। हमारे सिर और फिर मेरुदंड में कौन सी संधि पाई जाती है? तो इसमें धुराग्र संधि पाई जाती है। हमारे केहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? इसमें हिंज संधि पाई जाती है। हमारे कलाई में कौन सी संधि पाई जाती है? तो इसमें ग्लाइडिंग संधि पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दें और साथ ही यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।